हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे हो आप सभी लोग? अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होती है एंड सबसे खास चीज़ क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग होती है। एंड इन सभी चीज़ों के लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया एक नई ऑफर इस नए साल में नीट 2023 के अंदर। अगर आप एक नया सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अगर आपके पास ये सभी चीज़ें होना चाहते हो, तो इस साल में आपको 23% ऑफ मिलने वाला है। लिमिटेड टाइम ऑफर है। यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा VD1, तो आपको इतनी ज़्यादा सेविंग्स मिलने वाली है। तो कौन से बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हो? तो फर्स्ट बैच है सारांश कोर्स नीट यूजी के लिए, जिसकी प्राइस केवल 1999 रुपीज़ है। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स गाइडेंस करेंगे, टीच करेंगे, उनके सभी शॉर्ट नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे बस इस कोर्स के अंदर। 23% ऑफ है, मतलब बहुत बढ़िया ऑफर है। महासंग्राम बैच है नीट यूजी 2023 के लिए, इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। फुल सिलेबस कवरेज मिल जाएगा क्लास 12th का, और उसी के साथ 300+ आवर्स ऑफ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस है। एंड यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर भी आपको एक्सेस मिलने वाला है। टेस्ट 10 माइनर टेस्ट, 5 मेजर टेस्ट एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अगेन आपके सामने हैं। इनके साथ आप पढ़ोगे और अच्छे से सफलता पाओगे। नीट यूजी में सफलता पाए सीकर के टॉप एजुकेटर्स के साथ लॉन्च ऑफर है आपके सामने। 3 बैच है, ग्रोथ बैच, एक्सेल बैच एज वेल एज द कॉन्क्यूर बैच and the excel in your NEET UG as well as the IIT JEE preparation at the Unacademy Center is now open in the जनकपुरी चंडीगढ़ and the सीकर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट यूजी 2023। तो एक्सपेक्टेड मतलब क्या कि एक्चुअली इसके लगभग, एक तो 5 मार्क्स ज़्यादा है तो 5 मार्क्स कम आपका कट ऑफ होने वाला है। यानी आपके लिए आज टारगेट की तरह एक्ट करने वाला है। टारगेट की तरह क्यों? क्योंकि देखना, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए ना कि हाँ, मुझे इतना स्कोर करना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी एक MBBS की सीट परफेक्ट लानी है, मुझे अपने हिस्से में लानी है, तो मुझे ये टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। बट आपके सामने एक इमेज है, बस इससे कुछ नहीं होने वाला, इसे समझना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने ये सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। कौन सी चीज़ें एक कट ऑफ पर वैरी करती है? एक तो फर्स्ट चीज़ होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो कैंडिडेट्स। आपको पता है, आप एक चीज़ जानते हो कि साल ब साल आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। 2019, 20, 21, 22, 23 एंड इस साल भी लगभग 1 लाख बच्चे तो बढ़ ही जाएंगे। तो ऐसा आपका सिनारियो है, उसका भी रीज़न कुछ पर्टिकुलर्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से कट ऑफ बढ़ सकता है। ये चीज़ें अच्छे खासे आप जानते हो, क्योंकि 2019 में जहाँ पर 550 स्कोर अच्छा था, वहाँ पर अभी वो बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ चुके हैं, कट ऑफ बढ़ चुका है। जहाँ पर 550 में एडमिशन मिलता था, अभी 600 पर मिलता है। तो 50 मार्क का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, एक तो ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी एंड एज वेल एज द स्टेट कोटा अंदर भी। तो आज का कट ऑफ हमारा ऑल इंडिया कोटा बच्चों के लिए होने वाला है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल के लिए होने वाला है। मतलब क्या कि अगर आप काउंसलिंग के अंदर इसके लोगे तो आपको किसी भी स्टेट का कौन सा भी कॉलेज चाहिए, तो उसका लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे स्टेट का नाम बता दो, मैं आपको उसका कट ऑफ बता दूंगा। बट आपको पूछना पड़ेगा, तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता भी चलना चाहिए ना कि किस स्टेट की कितनी ज़्यादा डिमांड्स है। तो वहाँ पर पूछ सकते हो, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो भी आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलो जल्दी से इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी 5 होने वाली हमारे पास। एक तो ओपन कैटेगरी, इसे हम जनरल कैटेगरी पे कहते हैं। OBC, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सभी चीज़ें होनी चाहिए एंड आपको ना गवर्नमेंट सभी चीज़ें एनालिसिस करके ये आपको EWS का सर्टिफिकेट दे देगा। SC कैटेगरी एज वेल एज द ST कैटेगरी। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप में जाके कैटेगरी वाइज पता करना है, जैसे कि PWD के लिए कितना होता है भैया, हमें बता दो जल्दी से, तो उसी चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। मेरे पास एक बहुत बढ़िया एनालिसिस है। तो यहाँ पर देखना, हम किस बेसिस पर आज का वीडियो करने वाले हैं। क्या मैं कोई संत बाबा हूँ, मैं आपको ऐसे बंद करके बता दूँ कि हाँ ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये हमारा एनालिसिस होने वाला है। एनालिसिस होने वाला है नीट 2022 के रिलेटेड में। तो हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना वैरी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आज का वीडियो है। तो इस सेशन को एंड तक अटेंड करना ताकि सभी आइडियाज आपको क्लियर हो सके। तो सबसे खास चीज़ हमें डिस्कस करनी है रैंक एज वेल एज द मार्क्स। फिर बाद में एक्सपेक्टेड के बारे में बताऊंगा एंड इसके अंदर होने वाले वेरिएशंस भी बताऊंगा। तो अगर आप सेशन अटेंड नहीं करोगे तो वेरिएशंस पता नहीं चलेंगे। तो एक चीज़ देखना, ओपन कैटेगरी के लिए इतना रैंक था, लगभग 22,200
37 इतना आपका रैंक था नीट 2022 में, रैंक था ओपन कैटेगरी के लिए। तो उसके लिए आपके मार्क्स लगभग होने चाहिए 597 प्लस थोड़ा सा, या तो 2-4 मार्क्स कम या तो 2-4 मार्क्स नज़दीक होता है आपका, ठीक है। तो इतना आपको मार्क्स लगता है नॉर्मली इस रैंक के लिए। तो उसका लास्ट एडमिट स्टूडेंट था 2022 में, तो इस साल कितना होगा? इस साल लगभग 600 से लेकर 610 के बीच में होगा, क्योंकि हर साल हम एक चीज़ देखते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ता है, हो सकता है कि कम भी आ जाए, क्योंकि दिस इज द एक्सपेक्टेड, हम नहीं बता सकते कि दिस इज द एग्जैक्ट, बट हाँ आपको इतना एक्सपेक्टेड पकड़ा करके चलना है कि हाँ 600 से लेकर आपके 610 के बीच में आने वाला है। तो आपका टारगेट में थोड़ा सा सिंपल आता है, हम आगे जाके टारगेट की बात भी करने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा हम आगे जाते हैं हमारे ओबीसी कैटेगरी बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ लगभग 22,338 तक था लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट का रैंक, एंड रैंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसका स्कोर लगभग 595 के लगभग होगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ओबीसी और ओपन के बीच में लगभग 2 मार्क्स का फर्क आता है, ठीक है। 2 मार्क्स मतलब लगभग रैंक्स बहुत ज़्यादा होता है, 2 मार्क्स यहाँ पर रैंक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल 2 मार्क्स का फर्क आता है ओबीसी एंड ओपन कैटेगरी के बीच में। मतलब ओबीसी के लिए उतना ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं यहाँ पर मिल पाता मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड द कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टारगेट लगभग उसके के पास रखना है, मतलब एक 2-3 मार्क का फर्क, तो 600 से आगे ही पता करना है, 605 के लगभग इतना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। मैंने ज़्यादा कम नहीं किया, देखो 2-4 मार्क्स ही कम कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं होने वाला कि जनरल कैटेगरी ओपन है तो हमारे पास तो रिजर्वेशन है तो हम तो 20 मार्क्स कम करेंगे, नहीं, कट ऑफ के वैरी आपको बस 2-4 मार्क्स ही कम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आने वाली है ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में ना कंपटीशन चलता रहता है। कभी कभार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं, कभी कभार थोड़ा सा दूर जाते हैं। तो अब 23,202 था, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना, इसके लिए मार्क्स थे आपके 595, मतलब क्या एक ही मार्क्स पर यहाँ पर इतना एक आपका गोल अचीवेबल होने वाला है। इन दोनों के लिए भी आपको उतना ही स्कोर करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। इज इट फाइन? ओके। तो इसके लिए भी लगभग उतना ही स्कोर करना पड़ेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों अपना टारगेट सेम ही रखना, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको सर्टिफिकेट लिए थोड़ी सी दिक्कतें और आएगी, क्योंकि उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट के लिए अपना जो ज़मीन वगैरह होता है उसे देखना पड़ेगा। अगर आपके पापा की गवर्नमेंट जॉब है, इनकम ज़्यादा है 8 लाख से ज़्यादा, तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर होगे। बट इफ़ एंड इफ़ अगर आपको ईडब्ल्यूएस मिल सकता है तो जाओ जल्दी से इशू करा के ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं यार। अगर 2 भी मार्क्स से फर्क पड़ता है तो बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ सकता है। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है एससी वाली, 1,19,793, मतलब कि 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा रैंक होती है उस चीज़ के लिए। जहाँ पर 22,000 23,000 रैंक होती है ओबीसी ओपन कैटेगरी के लिए, वहाँ पर वो 1 लाख के आगे चली जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इन बच्चों के लिए। तो ये बच्चे जो कि एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बहुत मेहनत करना, क्योंकि आपका टारगेट बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू द ओपन कैटेगरी। तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, एंड इस चीज़ को अपना एक क्या होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, एक प्लस पॉइंट होता है, उसे बना लो। तो आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है एक्चुअली 470 से लेकर आपका वैरी कर सकता है 470 से लेकर 490 के बीच में, तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा। एसटी कैटेगरी सबसे कम कट ऑफ होता है, रैंक देखना 1,51,000 आपका 846, इतना आपका क्या होता है रैंक होता है 2022 में लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट। तो उसी के साथ मार्क्स थे लगभग 430 के आगे, या तो इस साल थोड़ा आगे पकड़ लो, ठीक है। तो आपको इस साल में एक टारगेट रखना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखना पड़ेगा 440 से आगे थोड़ा सा, या तो 460 से आगे, इतना आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इनके बीच में वैरी कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि टारगेट कितना होना चाहिए। इस साल बहुत मेहनत करेंगे, बट कितना स्कोर करना चाहिए या किससे ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पर 610 से लेकर 620 के आगे ही स्कोर करना है, या तो टारगेट रखना है। अपना टारगेट इतना आपको रखना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। एक गवर्नमेंट सीट के बारे में, हम प्राइवेट सीट्स के बारे में अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे, कितनी फीस होती है, क्या क्या होता है। आज बस गवर्नमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ओबीसी के लिए टारगेट थोड़ा सा कम, 10 मार्क का, 600 से लेकर 610 के बीच में, या तो उससे ज़्यादा स्कोर कर लेना। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीएस और आप ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हो आपके बीच में। एससी वाले बच्चे 500 to 520 के बीच में स्कोर करने को चाहो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लो, वो आपका टारगेट होना चाहिए। एंड एसटी वाले बच्चे 500 के आगे अपना टारगेट रखो, मतलब आपका टारगेट ईजीली अचीवेबल हो जाएगा, ईजीली अचीवेबल हो जाएगा।
तो अगर आपको इस टारगेट को अचीव करना है एंड अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर, तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हो VD1 अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाए। तो एक चीज़ देखना, हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस के अंदर मैं आपको फ्रीली बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। एक तो मैं आपको वन शॉट के थ्रू पढ़ाता हूँ मेरे दोस्तों, मतलब क्या, एक सिंगल 1-2 घंटे के अंदर मैंने आपको एक पूरा चैप्टर कवर कर लिया, थेरीज कवर कर ली, कॉन्सेप्ट्स कवर कर ली, PYQs कवर कर लिए। तो ये हमारा सेशन यूट्यूब पर होता है, चैनल का नाम यही चैनल है, अनअकैडमी नीट एक्सप्रेस। तो इससे आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड प्लीज़ इस लेक्चर को, इस सेशन को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बूस्ट हो जाए, मैं आपको और भी ज़्यादा ताकत से पढ़ा दूँ, मेरी भी ताकत बढ़ा दो। एंड नेक्स्ट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेशल क्लास जो कि अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर होती है। इसके अंदर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग करते हैं एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग के अंदर मेरे दोस्तों आपको मैं PYQs, NCERT रिलेटेड क्वेश्चन सभी चीज़ें कवर करा के ले लूँगा। तो इस चीज़ के लिए भी आप मुझे VD1 कोड यूज़ करके सपोर्ट करिएगा एंड यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी फ्री में। तो अगर कुछ डाउट है देन कमेंट सेक्शन इज ओपन, ठीक है। तो YouTube के ऊपर क्लासेस हमारी 5 PM पर होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप भी करो। एंड स्पेशल क्लासेस शाम को 8 बजे होती है, तो इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हो। क्योंकि क्या हो जाएगा कि बाकी के सभी बच्चे करते हैं ना, आप नहीं करें तो इसके अंदर आपका लॉस हो सकता है। इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यू कैन, यस, आप कर सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक आप कह सकते हो कि एक प्रिंट लगा के या तो कुछ तो चार्ट बना के अपनी दीवार पर चिपका दो कि ये मेरा टारगेट होने वाला है। जल्दी मिलते हैं नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।